Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video we are going to see another topic that is gastritis. So इस वीडियो में हम लोग पैथोजेनेसिस देखेंगे gastritis की. First of all we should know what is the meaning of gastritis. So as we all know that के itis means होता है inflammation, okay? Inflammation and gastri means होता है stomach. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन इनटू दी स्टमक एरिया, ठीक है, या स्टमक लाइनिंग. ओके, तो गैस्ट्राइटिस इज नथिंग बट इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन एट दी स्टमक एरिया और स्टमक लाइनिंग. ईटियोलॉजी देख लेते हैं कि किस किस वजह से ये हो रहा है. तो मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजी है आपके दिस एच पाइलोरी. ओके, दिस इज़ एन इन्फेक्शन. ये है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एच पाइलोरी. इसके अलावा पेन किलर्स की वजह से भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, इसमें आपका आ जाता है आइब्यूप्रोफेन. जो बहुत ज़्यादा पेन किलर खाते हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. इसके अलावा अदर इन्फेक्शन देख लेते हैं, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन एक्सेट्रा. तो मेन कॉज को लेकर के हम लोग पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे. सबसे पहले बात करेंगे एच पाइलोरी की, ठीक है. तो यहाँ पे किसी भी रीज़न की वजह से इन्फेक्शन या एच पाइलोरी कहाँ हुआ, एंटर हुआ डायरेक्ट आपके माउथ से आपके स्टमक के अंदर, ठीक है. आपके स्टमक के अंदर एच पाइलोरी क्या हुआ, यहाँ से एंटर हो गया. अब एंटर होने के बाद ये क्या करेगा, ये अपने आप को डिवाइड करेगा या मल्टीप्लाई करेगा अपने आप की कॉलोनी बनाने के लिए, ठीक है. तो इसने क्या किया, अपने आप को बहुत सारे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत सारे बना दिए, ठीक है. यहाँ पे इसने अपने आप को मल्टीप्लाई कर दिया और एक तरह की क्या बना दी, कॉलोनी बना दी. जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टमक के पास 4 लाइनिंग्स होती हैं या स्टमक के पास 4 लेयर्स होते हैं. सबसे अंदर वाली लेयर ये जो मैंने आपको ब्लैक से बना करके दिखाई है, दिस इज़ म्यूकोसा लेयर. म्यूकोसा लेयर का मेन काम क्या है कि HCl को यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो कि हमारे स्टमक में होता है डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए एंड फूड का ब्रेकडाउन करने के लिए, वो बाकी लेयर्स को हार्म नहीं करने देता. हम सभी जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है. तो ये एक तरह का क्या है, एसिड है. ये एसिड अगर दूसरी लेयर्स को टच करेगा तो दूसरी लेयर्स को डैमेज कर देगा, लेकिन म्यूकोसा लेयर उसको क्रॉस नहीं करने देती है ताकि वो दूसरी लेयर्स तक जा पाए. उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि म्यूकोसा अपने अंदर म्यूकस बनाने का काम करती है. अब जब म्यूकस बनेगा तो ये आपके एब्डोमेन में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो इफ़ेक्ट है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है. तो ये बाकी लेयर्स को या इस लेयर को तोड़ नहीं पाएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्फेक्शन बढ़ गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को मल्टीप्लाई करके अपनी एक कॉलोनी बना ली. कॉलोनी बनाने के बाद ये आपकी म्यूकोसा लेयर को क्रॉस कर जाएंगे. भाई सिंपल सी चीज़ है, कॉलोनी बनाएंगे यानी कि बहुत सारे हो जाएंगे तो ये आपकी म्यूकोसा लेयर को यानी फर्स्ट लेयर को डैमेज करने का काम करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके आ रहे हैं, म्यूकोसा लेयर के आ रहे हैं. तो जब इन्होंने म्यूकोसा लेयर को डायरेक्ट डैमेज किया और ये अंदर वाली लेयर तक पहुंच गए, तो नेक्स्ट लेयर कौन सी है हमारी, सब म्यूकोसा, ठीक है. तो ये क्या करेंगे, जाकर के सब म्यूकोसा पे अटैच हो जाएंगे इस तरह से, जिस तरह से मैंने दिखाया है, ठीक है. इस तरह से ये सब म्यूकोसा लेयर पे जाकर के क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे. जब ये सब म्यूकोसा लेयर पे अटैच हो जाएंगे तो अब ये क्या करेंगे, अब ये एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे या टॉक्सिक केमिकल सिक्रीट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब इनकी कॉलोनी बढ़ गई है, क्योंकि इनकी पावर बढ़ गई है. तो ये कई तरह के टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करने का काम करेंगे. एक है आपका यूरेज एंजाइम, ठीक है. नॉर्मली यूरेज एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज मतलब इसका काम क्या है, नॉर्मल काम क्या है इसका, जब यूरेज एंजाइम बाहर निकलेगा विद द हेल्प ऑफ दी एच पाइलोरी के थ्रू, जब यूरेज एंजाइम बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा, ये आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा. इसके अलावा यूरिया को प्रोड्यूस करेगा. हम सभी जानते हैं कि यूरिया एक वेस्ट मटेरियल है
उसको बॉडी के अंदर नहीं, उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाना चाहिए या बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए किसी भी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरिया का एक्यूमुलेशन हो रहा है। पहली चीज़, जब HCl का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगा, HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, HCl एसिड की जगह बेस या एल्कलाइन फॉर्म में आ जाएगा, तो हमारे अंदर सिम्टम निकलेगा इनडाइजेशन, ठीक है, हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि HCl डाइजेशन नहीं कर पाएगा या फूड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो यूरिया है वो क्या करेगा, वो आपकी म्यूकोसा को डैमेज करेगा क्योंकि यही यूरिया आगे चल कर के एमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एमोनिया, यूरिया, ये सब वेस्ट मटेरियल है हमारे अंदर। ये क्या करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके हैं, आपके म्यूकोसा लेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो जब म्यूकोसा लेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो ये जाहिर सी बात है म्यूकोसा को डैमेज करने का काम करेंगे। एक बार आपकी म्यूकोसा डैमेज हो गई तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन इनटू दी म्यूकोसा, ठीक है। जब म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो उसको आप क्या बोलोगे, गैस्ट्राइटिस, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, गैस्ट्राइटिस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा फर्स्ट वाला। अब सेकंड देख लेते हैं। ये सेकंड भी हमारे दो तरह के केमिकल्स हैं जो कि बहुत हार्मफुल केमिकल्स हैं। जब ये दोनों रिलीज़ होंगे तो ये एक तरह की क्या है, टॉक्सिक केमिकल। टॉक्सिक केमिकल हैं तो ये सेल डैमेज करने का काम करेंगे। सेल डैमेज होगा तो सेलुलर इंजरी बढ़ जाएगी, सेलुलर इंजरी बढ़ जाएगी तो इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा। भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए WBCs आ जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, माइक्रोफेजेस, टी सेल, बी सेल, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी तो ये क्या करेंगी, ये हमारे इम्यून केमिकल्स को रिलीज़ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सब हमारे कौन है, इम्यून केमिकल्स है, ये सब हमारे इम्यून केमिकल्स हैं। तो ये लोग जो हैं, जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, वो हमारे इम्यून केमिकल को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तब क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। भाई एंटीजन कौन है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबॉडीज़ कौन है, हमारे ये WBCs, आपके न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, ये सारे हैं आपके एंटीबॉडीज़। तो जो केमिकल इन पे अप्लाई होगा एंटीजन पे, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो आसपास की म्यूकोसा है, क्योंकि म्यूकोसा एक जगह पे तो है नहीं, म्यूकोसा पूरे स्टमक के अंदर है, आप देख सकते हो यहाँ पे म्यूकोसा ब्लैक वाली पूरे स्टमक के अंदर है, पूरे डिओडेनम के अंदर है, इंटेस्टाइन के अंदर भी होती है, ठीक है। तो ये आसपास की जो म्यूकोसा है, नीचे की, ऊपर की, बैक साइड की, वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। जब डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी तो म्यूकोसा की जो ब्लड सप्लाई है आसपास की, वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई डैमेज होगी तो उसमें से बाइकार्बोनेट नहीं निकल पाएगा, जो कि HCl के लेवल को या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। उसके कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा एसिडिक होने से बचाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा आपका HCl, तो आपकी म्यूकोसा और डैमेज होगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब म्यूकोसा डैमेज हुई, उसकी ब्लड सप्लाई डैमेज हुई, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट डिक्रीज़ हुआ। बाइकार्बोनेट, उसका नेचर एल्कलाइन होता है। जब बाइकार्बोनेट डिक्रीज़ हो जाएगा तो आपका HCl का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। जब HCl का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा तो फिर से क्या रिजल्ट निकलेगा, डैमेज अकर्स, ठीक है। जब डैमेज होगा तो सिंपली इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, म्यूकोसा पूरी डैमेज हो जाएगी और गैस्ट्राइटिस होने का चांस इंक्रीज़ हो जाएगा। कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहा या मल्टीपल टाइम्स यही प्रोसेस चलता रहा तो गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गैस्ट्राइटिस। अब आप नोट्स देख लीजिए। If you are having any doubt, please ask me in a comment box. Till then, bye bye, take care, have a nice day.